कि चिट फंड कंपनियों के लूट ठगी तथ्यों की जानकारी संकलन, इसको हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं। और सभी से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके साथ जहाँ कहीं भी जो भी चिट फंड कंपनी ने ठगा है, आपका पैसा लिया है, उस सब की जानकारी हमने एक फॉर्म जारी किया है, पैम्पलेट जारी किया है, उसमें आप भेजिए। साथियों, हमारी संस्था लोक सृजनहार यूनियन LSU अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर जाकर के एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें यह मालूम हुआ है कि करीब आज से 8-10 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल था, उस समय यहाँ के लाखों किसानों, मजदूरों और कारीगरों, छोटे व्यापारियों, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा ठगी करके कुछ चिट फंड कंपनियों ने उनसे पैसा वसूला और पैसा वसूलने के बाद में वो यहाँ से फरार हो गए। साथियों, उस फरारी के बाद आज तक किसी को भी कोई भी पैसा वापस नहीं हुआ है। चुनावी फ़ायदा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2017 के चुनाव में इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस के 4 साल के शासन के बाद भी आज तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिन लोगों ने लोगों का पैसा लूटा है वो तो खुलेआम लुटेरे ही हैं, लेकिन वे लोग जो जनता के हमदर्दी की बात करते हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, हमारे ख्याल से वो ज़्यादा बड़े दोषी है, क्योंकि जो खुलेआम दुश्मनी कर रहा है जनता से, उसको तो हम सब पहचान रहे हैं, लेकिन जनता के बीच अपनापन का ढोंग रचते हुए आकर के हमें सेवक कहते हैं, वो और ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है। इसीलिए छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, आप भी सब सुने होंगे, कि चोर मिले चंडाल मिले, फिर दगाबाज झन मिले। तो इसको हम आप महसूस करते हैं, समझ रहे हैं कि कंपनियों ने तो चोरी किया, लूट किया, लेकिन ये कांग्रेस भाजपा के लोग हमसे दगाबाजी कर रहे हैं। इस पर हमारी यूनियन LSU यह आंदोलन को संगठित करने के लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के उन सभी जगहों पर जहाँ पर विभिन्न चिट फंड कंपनियों ने लोगों से ठगी किया है, लूट किया है, उसका सारा जो रिकॉर्ड है वो आ जाए। पीड़ितों ने ये बताया है कि सरकार ने अपने यह कहने के लिए कि हम इस पर कुछ कर रहे हैं, तहसील स्तर पर, SDM स्तर पे आवेदन मंगवाया था, लेकिन 4 साल बाद भी उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। साथियों, ये बहुत अफसोस की बात है कि इस देश में चंद बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के उन पैसों को जो सरकार को देना होता है और बैंकों को देना होता है, उस पैसे को माफ़ कर दिया जाता है, अरबों खरबों रुपयों को, लेकिन आम जनता के उन पैसों को, जो उनके सपनों को, उनके अपने परिवार के बहुत तरह के जो उनके अपने योजनाओं को जो करने को थोड़े थोड़े पैसा जमा करके रखते हैं, उस पैसा को लूटने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम तो ये कहते हैं और सभी जानते हैं इस बात को कि कोई भी अपराधी जब अपराध करता है, चाहे वो जुआ हो, सट्टा हो, शराब की तस्करी हो, वो शासन प्रशासन
और सरकार के गलियारों में जो घूमने वाले दलाल हैं, उन दलालों से वो लोग साठ-गांठ करते हैं। और इस मामले में भी ऐसा ही लग रहा है कि न भाजपा शासन में न कांग्रेस शासन में इन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। तो हमारी संस्था चीट फंड कंपनियों के लूट के खिलाफ में एक बहुत बड़ा आंदोलन संगठित करने का प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से चिट फंड कंपनी ने लोगों को नहीं ठगा हो। मैं पिछले दिनों अभी बिलासपुर कलेक्ट्रेट में जाके जानकारी लिया तो मालूम हुआ कि जो बिलासपुर तहसील है, उस बिलासपुर तहसील में करीब 40,000 लोगों का पैसा चिट फंड कंपनियों ने ठगा है। और इनमें से ऐसे कई लोग हैं जो इस पैसे के ठगी के बाद में उनके घर परिवार में टूटन हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, और कुछ महिलाओं ने तो मुझे ये बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और बहुत मुश्किल से उनको बचाया जा सका। तो इतनी दुखदाई स्थिति में हम अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हमने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में एक हमने कार्यक्रम बनाया है कि चिट फंड कंपनियों के लूट ठगी तथ्यों की जानकारी संकलन, इसको हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं। और सभी से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके साथ जहाँ कहीं भी जो भी चिट फंड कंपनी ने ठगा है, आपका पैसा लिया है, उस सब की जानकारी हमने एक फॉर्म जारी किया है, पैम्पलेट जारी किया है, उसमें आप भेजिए। और इसके बाद हम लोग विभिन्न जगहों में मीटिंग करके एक संघर्ष समिति बनाएंगे, उन नेतृत्वकर्ताओं का पहचान करेंगे जो इस आंदोलन में साथ सहयोग दे सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इन चिट फंड कंपनियों के दलाल हैं, उनके एजेंट्स हैं, या यह भी ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक सामाजिक तौर से अपने आप को ठेकेदार कहते हैं। वो आपको हर तरह से बरगलाएंगे, भुलवाएंगे कि इस मामले को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन साथियों, जब सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों का अरबों खरबों का रुपया सरकारी खजाना से लेकर के सरकारी खजाने को खाली कर सकता है, तो हमारे अपने लोग, आम लोगों को इन पैसों को वापस करने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जितने भी ऐसे अपराधी कंपनी है, उन सबकी पूंजी को राजसात किया जाए, कुर्क किया जाए, नीलाम किया जाए। और अगर इससे भी कम पड़ जाए पैसा तो विशेष राहत पैकेज दिया जाए, जिसमें सरकार के खजाने से उन सभी लोगों को जो इस ठगी के शिकार हुए हैं, उनको एक राहत के रूप में सहयोग सहायता मिल सके। और निश्चित रूप से जब हम सब इस बात को आवाज़ उठाएंगे, बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जुड़ेंगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हमारे इस अभियान में शामिल होइए, और उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। सबको नमस्कार।